नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों का हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो सिलेबस है, इसमें दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज ध्यान देंगे तो यहाँ पर बताया गया कि अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल और सिग्नल, और देखिए यहाँ पर बताया गया सेफ्टी रूल्स और मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल। ठीक, तो इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल कौन कौन से होते हैं और उसके संकेत क्या होते हैं। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता रहता है। जैसे कि मैं अगर आपको दोस्तों पिछले साल का पेपर अगर दिखा दूं तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं ट्रैफिक सिग्नल का। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये जो फिगर आता है, इस फिगर को आज दोस्तों हम लोग कवर करेंगे कुछ पार्ट। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर काफी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दोस्तों ये जो भी साइन होते हैं, जो कि अगर आप लोग हेम ऑपरेटर का फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों को जो एग्जाम है उसमें दोस्तों कम से कम 2 क्वेश्चन तो फिगर से आने ही आने हैं, क्योंकि पिछले साल के पेपर में भी मैंने आपको दिखाया 2018 और 2020 के पेपर में भी आ चुका है। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखिए यातायात चिन्हों को आप लोगों को जानना जरूरी है। कोई भी अगर चालक हो, अगर वो रोड पर चल रहा है तो उसको यातायात के चिन्हों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने के लिए जा रहा हो, उससे पहले सड़क के नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। सड़क पर बने सड़क सुरक्षा के चिन्ह सड़क पर चलने वाले यात्रियों को सुरक्षित रखने में मददगार होते हैं। सभी को सड़क का उपयोग करने से पहले इन चिन्हों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये चिन्ह मार्गदर्शक, सूचनात्मक और सचेतात्मक होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए मार्गदर्शक, सूचनात्मक और सचेतात्मक, ये 3 प्रकार के होते हैं। चूंकि यह यातायात को सुचारू रूप से रखते हैं, इसलिए इन पर पूरा ध्यान, सम्मान व वाहन चालक द्वारा इनका पालन किया जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये हो गया इसके बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों को ये चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि संकेत जो चिन्ह होते हैं, ये देखिए क्या होते हैं कि संकेत चिन्ह निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मूल योजना अपनाई गई है। ठीक, अब ये संकेत चिन्ह देखिए जो कि रोड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस सम्मेलन की रिपोर्ट के अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया था। ठीक, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। एक तो देखिए आपको कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो पहला है, खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत होते हैं। ठीक, यानी कि डेंजर्स वार्निंग साइन। दूसरा होता है आपका विनियामक संकेत, जिसे कि हम लोग रेगुलेटरी साइन कहते हैं। तीसरा जो रहता है हमारा सूचनात्मक संकेत, यानी कि इंफॉर्मेटिव साइन होता है। ठीक, यातायात, अब देखिए यहाँ पर है कि यातायात संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के हैं। एक तो देखिए रहता है आपका कि संकेत जो सूचना देते हैं। ठीक, एक होता है क्या, संकेत होता है जो कि सूचना देते हैं, और एक संकेत वो होता है जो आपको चेतावनी देते हैं, और एक संकेत जो कि आपको सूचना प्रदान करता है। ठीक, ये प्रत्येक प्रकार के संकेत का जो आकार होता है वह भिन्न होता है। कोई गोल होता है, कोई रेक्टेंगल होता है, कोई ट्रायंगुलर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि गोलाकार संकेत, देखिए अगर वह गोलाकार संकेत है तो वह क्या काम करेगा, आदेश देने का काम करेगा। ठीक, तो जो गोलाकार दोस्तों इस तरह से रहेगा वो संकेत देने, देखिए संकेत आदेश देते हैं। ठीक, अगर आपका दोस्तों इस तरह से त्रिकोणीय है, इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपको चेतावनी देंगे। और अगर ये दोस्तों आयताकार इस तरह से है, तो आयताकार है तो ये आपको सूचना प्रदान करेंगे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि गोलाकार संकेत क्या देते हैं, कौन से इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये देते हैं आदेश देने का काम। और जो त्रिकोणीय संकेत होते हैं यह चेतावनी देने का काम करते हैं, और जो आयताकार संकेत होते हैं यह सूचना प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये हो गए दोस्तों 3 प्रकार के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो गोल वाला है, गोल वाला देखिए यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये गोल है, यानी कि सर्कल है। ठीक, और ये आपका त्रिकोणीय है, और ये आपका रेक्टेंगल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये किसको देने का काम करेगा, तो ये पहला वाला रहेगा आपका आदेश देने का काम करेगा। क्योंकि ये आपका क्या है, गोल है। ठीक, तो गोल यहाँ पर देखिए गोल संकेत आदेश देने का काम करते हैं। ये जो त्रिकोणीय है यहाँ पर देखिए किसका काम करेंगे, ये चेतावनी देने का काम करेंगे। ठीक, चेतावनी देने का। अब देखिए आयताकार संकेत सूचना प्रदान करते हैं, तो ये जो है आपका सूचना प्रदान करेगा जो आयताकार है। ठीक, तो देख सकते हैं इस तरह से ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो संकेत है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, एक संकेत
जो प्रयोजन को सिद्ध करने में उसका रंग सहायक होता है। नीले रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक अनुदेश प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो नीला रंग किसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है? तो देखिए जो यहाँ पर नीले रंग के जो गोलाकार संकेत होते हैं ये आपको आदेशात्मक अनुदेश प्रस्तुत करते हैं, यानी कि आपको आदेश देने का काम करते हैं। जैसे कि बाएं मुड़े, ठीक, तो बाएं मुड़े हो गया। नीले आयताकारों का प्रयोग सूचनात्मक संकेतों के लिए किया जाता है, और जो नीले आयताकारों का प्रयोग हो रहता है वह हम लोग सूचनात्मक संकेतों के लिए करते हैं। और सभी त्रिकोणीय संकेत लाल रंग के होते हैं। ठीक, तो त्रिकोणीय संकेत कैसे होते हैं? तो वह लाल रंग के होते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बताया गया है कि रंग व आकार के नियमों के कुछ अपवाद भी होते हैं ताकि कुछ संकेतों को अधिक महत्व दिया जा सके। उदाहरण के लिए रुकिए और मार्ग दें। तो ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टॉप का जो सिंबल होता है वह कैसा होता है? तो ये आपको दोस्तों स्टॉप यानी कि रुकिए का सिंबल है। और देखिए मार्ग दें यानी कि गिव वे का जो सिंबल है ये आपका इस तरह का है। तो आपके एग्जाम में दोस्तों ये फिगर जो पूछे जाएंगे इसके बारे में दोस्तों मैं 3 वीडियो बनाऊंगा और तीनों को आप लोग अच्छे से पढ़ेगा, और ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये 3 वीडियो अलग अलग डे में बताऊंगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर स्टॉप का है, ये आपको साइन याद रखना है, और ये गिव वे यानी कि मार्ग देने का सिंबल है। ठीक, और दोस्तों मैं जो आपको बताऊंगा एक तो आपको आदेशात्मक के बारे में बताऊंगा और सावधानी सूचक और सूचनात्मक, इन तीन यहाँ पर सिंबल के बारे में मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब पढ़ेंगे मैंडेटरी रोड साइन के बारे में। मैंडेटरी यानी कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह या आवश्यक सड़क चिन्ह इसको हम लोग जानते हैं, जो कि आपको करना आवश्यक होता है। यहाँ पर देखिए सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। आदेशात्मक चिन्ह कैसा रहेगा? तो आपका गोल आकृति में रहेगा और बॉर्डर जो होगा उसका लाल रहेगा। ठीक, इसमें से कुछ नीले रंग के भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। तो रुकिए का जो सिंबल रहता है यह आपका अष्टभुजाकार होता है, और जो आपका रास्ता दें यानी कि गिव वे का जो आप रहता है वह आपका त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटना भी आपको हो सकती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ऊपर ऊपर जो कि बेसिक नॉलेज जो आपको जरूरी था। अब हम लोग बात करते हैं मेन बात जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके, जैसे कि यहाँ पर जितने भी आज हैं मैंडेटरी रोड साइन ये मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, तो आदेशात्मक यानी कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह मैंडेटरी रोड साइन। ठीक, और देखिए यहाँ पर जैसे कि ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है दोस्तों ये हमारा कौन सा है? तो ये है दोस्तों हमारा रुकिए यानी कि स्टॉप का है। ठीक, यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन इस चिन्ह का जांच चौकियों पर लगाते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा जो यहाँ पर सिंबल है आप इसे पूरा सिंबल आपको रटना जरूरी है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ये जो दूसरा सिंबल है दोस्तों जो कि त्रिभुजाकार है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये रास्ता दें यानी कि गिव वे का ये आपका सिंबल दिया गया है। यह चिन्ह का प्रयोग दोस्तों गोल चक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाएं तरफ यातायात के दिए गए अन्य वाहनों को रास्ता देने में निर्देश देता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों इसके बाद प्रवेश निषेध या नो एंट्री का ये सिंबल है। सिंबल आपको जरूर याद रखना है क्योंकि सिंबल से आपके क्वेश्चन बनेंगे ऐसे फिगर दे करके। अब यहाँ पर देखिए यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। ठीक, तो ये प्रवेश निषेध का सिंबल है। और इसके बाद दोस्तों जो अगला है ये यहाँ पर कह रहा है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता दें यानी कि प्रियोरिटी ऑफ ऑनकमिंग ट्रैफिक। तो इसका जो सिंबल है दोस्तों यहाँ पर इस तरह का सिंबल है। यह सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक, तो अगर आपके सामने से कोई यातायात या कोई साधन आ रहा है तो उसको दोस्तों जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड कर देना चाहिए। ठीक, तो ये रहता है आपका आने वाला यातायात को प्राथमिकता देना जरूरी है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए अगला है जो आपका सभी मोटर वाहनों का आना मना है यानी कि ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। इस तरह से अगर दोस्तों देखिए जहां देखिए इस तरह से अगर लाल बॉर्डर है और बीच में इस तरह का क्रॉस बन जाए तो यानी कि दोस्तों वह निषेध को बताता है, यानी कि काम को करने से मना कर रहा है।
कि यानी कि निषिद्ध चिन्ह है, ये निषेध का बताता है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे गाड़ी का सिंबल है, बाइक का सिंबल है और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस का सिंबल है, तो इसका कहने का मतलब है सभी मोटर वाहनों का आना यहाँ पर वर्जित है या आना मना है। तो ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। ठीक। और देखिए अब यहाँ पर इस तरह से अगर ट्रक का सिंबल बना दिया तो यहाँ पर कहेगा ट्रकों का आना मना है या ट्रक प्रोहिबिटेड। तो ट्रक प्रोहिबिटेड का दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ये सकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। ठीक, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि ट्रकों का आना मना है। और देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर सिंबल दिया गया है तो ये जो सिंबल है ये है आपका कि बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। ठीक है, तो बुलॉक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड है यहाँ पर इस तरह से कि यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब इसके बाद है बैलगाड़ियों का आना मना है। इस तरह से अगर साइन है तो आपका रहेगा कि बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड यानी कि बैलगाड़ियों का आना मना है। इस तरह से अगर इस तरह से है तो यहाँ पर आ जाएगा कि ठेले वाला और बैलगाड़ी दोनों को आना मना है। और यहाँ पर इस तरह से अगर केवल एक सिंबल है तो यह आपका हो जाएगा कि बैलगाड़ियों का सिर्फ आना मना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर घोड़े का अगर सिंबल दिख रहा है तो घोड़े के सिंबल है यहाँ पर अगर तो आपको यहाँ पर मिलेगा आपको कि टांगों का आना मना है, तो टैंक्स प्रोहिबिटेड रहेगा। तो टंग्स प्रोहिबिटेड। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। कुछ समय पहले तक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में तांगों या घोड़ा गाड़ियों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों के प्रचलन के साथ तांगे और घोड़ा गाड़ी यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं। इसलिए अनेक क्षेत्रों में सड़कों पर इन्हें चलाने से रोक लगा दी गई है। ठीक, हाथ ठेलों का आना मना है। इस तरह से अगर हाथ ठेला है तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिंबल बनेगा और क्रॉस बनेगा तो मतलब उसको आना यहाँ पर मना है। तो इस देखिए यहाँ पर हाथ ठेला है तो हाथ ठेलों का आना यहाँ पर मना है। तो ये देखिए निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं। अगला है देखिए साइकिल का आना मना है। साइकिल बना करके ये प्रोहिबिटेड का दोस्तों अगर साइन बना दिया गया है इस तरह से तो ये हो जाएगा कि साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति से वाहन चलते हैं साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पर यह चिन्ह लगा हो। और देखिए पैदल यात्रियों का आना मना है यहाँ पर इस तरह से कि पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। ठीक, यानी कि पैदल यात्री यहाँ पर इनको जाना यहाँ पर मना रहता है, तो आवाजाही पर इनको रोक लगा दी जाती है पैदल यात्रियों पर। अब देखिए दाएं मुड़ना मना है, तो राइट टर्न प्रोहिबिटेड का यहाँ पर सिंबल दिया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पर ये देखिए राइट साइड में यह है आपका, तो दाएं मुड़ना यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर मना किया गया है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि किसी भी परिस्थिति में दाएं ना मुड़े। और अगर इस तरह से दोस्तों अगर बाएं तरफ है, अगर ये आपका है ये कहेगा आपका कि बाएं तरफ मुड़ना आपका मना है, तो बाएं मुड़ना मना है। ठीक, अब देखिए और अगर इस तरह से दोस्तों जाके जिधर से आप जा रहे हैं और उधर से फिर उसी डायरेक्शन में समझिए 180 ये आपका बैक में आ जा रहा है, जिधर से आप जा रहे हैं जस्ट उसी के उल्टा अपोजिट आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वापस मुड़ना है यानी कि यू टर्न लेना आपको मना किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू टर्न प्रोहिबिटेड यानी कि वापस मुड़ना यू टर्न मना है। तो वहां पर आप लोग दोस्तों यू टर्न नहीं ले सकते हैं। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों इंटरसेक्शन पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने या यू टर्न से बड़ी दुर्घटना हो सकती है या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन ना करें। देखिए ओवरटेकिंग आगे निकालना मना है यानी कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, तो ये आगे निकालना मना है। इसका ये सिंबल दिया गया है। सिंबल आपको पूरा याद रखना है दोस्तों, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता देगा। बस आपको फिगर को अच्छे से देख के और इसके बाद यहाँ पर जो नीले कलर से दिखाया गया है आप लोग इसको पढ़िएगा आराम से। ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे 2 बार 3 बार तो आपको ये सारे सिंबल याद हो जाएंगे। अब देखिए हार्न बजाना में यहाँ पर हार का सिंबल है, क्रॉस का यहाँ पर बन गया तो यानी कि हार्न बजाना यहाँ पर मना है। ठीक, देखिए आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हार्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहां हार्न बजाना पूरी तरह से वर्जित है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हार्न न बजाने का निर्देश देता है। यहाँ पर हार्न बजाना मना है, इसका ये सिंबल है।
अगर इस तरह का सिंबल आता है तो ये बताता है दोस्तों विड्थ लिमिट यानी कि चौड़ाई की सीमा। यह चिन्ह उन वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिन्हें जिसे चिन्ह के स्थान पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन को प्रवेश करने पर रोक होती है। यह कोई पुल या सकरा रास्ता हो सकता है। तो इस तरह से अगर है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा इस तरह से कोई ये रास्ता है, 2 मीटर से ज्यादा चौड़ा वाले अगर वाहन है तो उसको रोक लगा दी जाती है, क्योंकि ये आगे रास्ता क्या हो सकता है, सकरा हो सकता है, ठीक, या फिर कोई पुल हो सकता है। इसलिए 2 मीटर से ज्यादा वाला कोई भी अगर वाहन है तो उसको प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। और ऊंचाई सीमा हाइट लिमिट, तो कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होते हैं, ठीक। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तो ये बताता है दोस्तों कि 3.5 मीटर से कम वाले साधन ही प्रवेश करेंगे, इससे ज्यादा वाले साधन प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिनकी हाइट 3.5 मीटर से ज्यादा है वो प्रवेश उनका वर्जित रहेगा। उससे कम आपका अगर हाइट है तो आप लोग जा सकते हैं गाड़ी लेकर या साधन लेकर के, ठीक। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपका कोई ऊंचाई के पुल, रेलवे लाइन आदि के नीचे जो जगह होती है जिसमें से रास्ता बनाया जाता है, हो सकता है उसके नीचे से आपको गुजरना पड़ता हो। लंबाई सीमा लेंथ विड्थ या लेंथ लिमिट के बारे में बताया गया है इस तरह से कि 10 मीटर का जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, तो सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते हैं, ठीक, जिनकी लंबाई दोस्तों ज्यादा होती है और कहीं पर हो सकता है ये मुड़ान काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए उनके लिए, इसलिए बताया जाता है। जैसे यहाँ पर 10 मीटर है तो यानी कि 10 मीटर से अगर कोई ज्यादा का अगर कोई साधन है, वाहन है या गाड़ी है, तो उसका यहाँ पर प्रवेश करना वर्जित रहता है, क्योंकि अगर वो आगे जाएगा तो वो दोस्तों वहां पर मुड़ नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर लंबाई की इसकी लिमिट बता दी गई है कि 10 मीटर से ज्यादा लंबा वाले साधन यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं, ठीक। देखिए भार सीमा, तो देखिए भार सीमा यानी कि 5 टन यहाँ पर जैसे दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया जैसे ये 5 टन का सिंबल है, तो यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है और 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है या वाहन का भार सहने में सड़क कमजोर है, ठीक। तो अगर इस तरह से 5 टन का मतलब है कि 5 टन से ज्यादा का जो भी वजन का गाड़ी होगा, साधन होगा, वो वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो वहां पर प्रवेश करता है तो हो सकता है वहां पर जो रोड है या कोई पुल है वो 5 टन से ज्यादा का लोड नहीं सहन कर सकता है। और जो अगर 5 टन से ज्यादा का लोड नहीं ले सकता है, वो अगर 5 टन से कम का है आपका गाड़ी, तो आप आसानी से जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों के लिए वो लिमिट नहीं लगाई जाएगी, ठीक। तो अगर यहाँ पर 10 टन लिख देता तो 10 टन वहां पर आ जाता कि 10 टन से ज्यादा जिसका भी साधन रहेगा भार वो नहीं जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर एक्सल भार सीमा, एक्सल लोड लिमिट के बारे में बताया गया है कि आमतौर पर यह किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपका एक्सल 4 टन से ज्यादा का भार का है तो यहाँ पर यह नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उससे कम का है, अगर अगर आपका भार एक्सल 4 टन से कम है तो वह आप लोग साधन गुजार सकते हैं। बाकी उससे ज्यादा का है तो आप लोग गुजार नहीं सकते हैं, ठीक। स्पीड लिमिट, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि 50, तो यानी कि 50 से ज्यादा स्पीड पे आप लोग नहीं जा सकते हैं, इससे कम में आप लोग जा सकते हैं। तो यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर आगे यातायात चिन्ह को दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्रवाई और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ये 50 बताया गया है तो यह चिन्ह गति सीमा निर्धारित, यानी कि आपको 50 की स्पीड पर चलना है, तो इसकी गति की सीमा निर्धारित यहाँ पर कर दी गई है 50, ठीक। तो जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्रवाई और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। तो निर्धारित गति सीमा जैसे इसका 50 है स्पीड लिमिट, तो आपको इस पर चलना चाहिए। गाड़ी सड़क करना मना है, सॉरी,
गाड़ी खड़ी करना मना है, यानी कि नो पार्किंग का ये सिंबल है। तो ये सिंबल आपसे पूछा करता है कि सिंबल कैसा है, तो ये आपका है दोस्तों नो पार्किंग का। बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है और इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक या ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ड्राइवर को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करना चाहिए। अब देखिए अगला जो है आदेशात्मक चिन्ह में मैंडेटरी साइन में कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। अगर देखिए इस तरह से अगर एक क्रॉस है तो यहाँ पर है नो पार्किंग, और अगर इस तरह से दो क्रॉस यहाँ पर आ गए तो इसका मतलब है दोस्तों नो स्टॉपिंग आर स्टैंडिंग, यानी कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना दोनों मना है यहाँ पर। तो कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और वहां किसी एक भी वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है के चिन्ह लगाए जाते हैं। इन जगहों पर वहां रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर आपके जो मैंडेटरी साइन है जो कि नीले कलर के होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आगे बताया गया है। जैसे कि बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं यदि संकेत विपरीत है तो कंपलसरी टर्न लेफ्ट, राइट इफ सिंबल इज रिवर्स्ड। यह चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन डायवर्जन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, देखिए आगे चलना अनिवार्य, केवल आगे, यानी कि कंपलसरी अहेड, अहेड ओनली। तो यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह सुरक्षा का खतरा हो सकता है। तो यानी कि अगर देखिए ये है अगर इस तरह से तो बाएं मुड़ना आपको अनिवार्य है। ठीक, अगर बाएं साइड में तीर का निशान है तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है। सीधा अगर है तो यानी कि आपको आगे चलना अनिवार्य है। और देखिए अगर यहाँ पर इस तरह से दाएं साइड में अगर टर्न का है तो आगे चलकर आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य वहां पर माना जाता है। बाएं यदि संकेत विपरीत है। ठीक, तो देखिए यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। अब देखिए यह है कि आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो यह चिन्ह यातायात के सीधे चलने या दाएं मुड़ने को निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है, कंपलसरी अहेड आर टर्न राइट। तो या तो आप लोग सीधे जा सकते हैं या फिर आप लोग दाएं मुड़ सकते हैं। तो ये सिंबल उसके लिए है। आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से एक तीर आगे है तो यानी कि आपको आगे चलना अनिवार्य है। लेफ्ट साइड में मुड़ा है एक तीर तो यहाँ पर आपको है कि यानी कि बाएं मुड़ना भी आप लोगों का अनिवार्य है। तो आगे चलना या बाएं मुड़ना आपको अनिवार्य है, या तो आगे चलते रहिए या फिर बाएं मुड़ जाइए। ठीक, तो यह चिन्ह यातायात के सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना यहाँ पर वर्जित होता है। दाएं मुड़ने के लिए वर्जित है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका दाएं तरफ यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है। ऐसे यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले सिंबल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाएं मुड़ना वर्जित है और दाएं और आपको चलना जरूरी है। ठीक, इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। तो अगर इस तरह से सिंबल आपको मिल रहा है तो ये आपका कंपलसरी कीप लेफ्ट है, यानी कि यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक या डिवाइडर नहीं होता है, उसी सड़क पर दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है। अब देखिए अनिवार्य साइकिल मार्ग, तो अनिवार्य यानी कि कंपलसरी साइकिल ट्रैक का ये सिंबल दिया गया है। यहाँ पर एक अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन पर संचालन या प्रतिबंधित है। यानी कि आप लोग साइकिल के अलावा कुछ और नहीं चला सकते हैं। अब देखिए हार्न बजाना अनिवार्य, कंपलसरी साउंड हार्न। यहाँ पर अगर इस तरह से सिंबल है तो आपको हार्न बजाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हार्न बजाना अनिवार्य होता है, जैसे कि अगर कहीं पर अचानक मोड़ आ जाए, ब्लाइंड टर्न आ जाए, तो यहाँ पर खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में मुड़ने से पहले हार्न बजाना यह सुरक्षित उपाय है। इसलिए जब भी कहीं यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर अपनी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हार्न अवश्य बजाएं। ठीक, और देखिए अनिवार्य न्यूनतम गति यानी कि कंपलसरी मिनिमम स्पीड। यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलना चाहिए। तो इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई या सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए। जैसे कि ये 30 है तो अनिवार्य न्यूनतम गति 30 है। अब देखिए रोक समाप्ति चिन्ह, तो यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंड्स, यानी कि चिन्ह, इस चिन्ह के जरिए दोस्तों सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। और यहाँ पर देखिए यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह या चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवर को आत्मसंतुष्टि नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाना चाहिए। ठीक,
तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों अभी तक जितना सिंबल मैंने आपको बताया है, अब चलिए हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये एक जगह पर इकट्ठे आपको मिल जाएगा, और दोस्तों आपको उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, या आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जितना भी सिंबल मैंने आपको बताया है, अब आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब भी आप लोगों को, जैसे कि अब इस सिंबल को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में मैंने पूरा डिस्क्राइब अच्छे तरीके से कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पर स्टॉप का ये मैंडेटरी साइन, ये जितने भी हैं ये सभी मैंडेटरी साइन है, तो यानी कि आवश्यक चिन्ह है या आदेशात्मक चिन्ह है, ठीक, मैंडेटरी साइन है ये। देखिए इस तरह के ये जो सिंबल है ये आपका स्टॉप का सिंबल है, ठीक। गिव वे यानी कि रास्ता दीजिए का ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। नो एंट्री का सिंबल यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है आपका आने वाले यातायात को प्राथमिकता है, यानी कि अगर आपको आने वाले यातायात को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर ये जो सिंबल है ये आपका दिया गया है। इसके बाद है सभी मोटर वाहनों का आना मना है, यानी कि ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगला है यहाँ पर कि ट्रकों का आना मना, ट्रक बना के और ये क्रॉस का साइन दे दे तो आपको हो जाएगा ट्रकों का आना मना है, तो ट्रक प्रोहिबिटेड, ठीक। और देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाथ ठेलों का आना मना है, यानी कि हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, हाथ ठेलों जो होते हैं हाथ वाले ठेले उनको आना मना है। अब देखिए यहाँ पर साइकिल बना के क्रॉस कर दें, यानी कि साइकिल को यहाँ पर आना मना है, इसका ये सिंबल हो गया। पैदल यात्री जाके अगर यहाँ पर क्रॉस बना दे तो यहाँ पर हो जाता है कि पैदल यात्रियों का यहाँ पर आना मना है, यानी कि पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पर दाएं मोड़ के अगर क्रॉस चिन्ह बना दें तो यहाँ पर इसका मतलब है कि दाएं मुड़ना मना है, इसका ये यानी कि राइट टर्न प्रोहिबिटेड का ये सिंबल है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए बाएं मुड़ना मना है, यानी कि लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि बाएं मुड़ना मना है, ठीक। अब इसके बाद है कि वापस मुड़ना या यू टर्न मना है, तो यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यू टर्न आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, उसका ये सिंबल आपका दिया गया है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों जिनको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आपको इस पर आ जाना है, और दोस्तों नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो देखिए प्रीवियस पेपर में आपको मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप लोग इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर एनसीएल इंफॉर्मेशन नाम से दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल है, एक ग्रुप है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इस नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ डाल दिया गया है, तो आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, इसके बारे में आप लोग ज्वाइन करना जरूरी है टेलीग्राम, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पर, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आगे का क्लास हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया, इसके बारे में दोस्तों हो गया। अब देखिए और सिंबल जो है, और सिंबल हमारे बचते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो सिंबल है हम लोगों का, ये देखिए बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आनामन है, इस तरह से बैलगाड़ी और यहाँ पर ठेला दोनों अगर मिल जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा कि बुल्लक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। और देखिए यहाँ पर इस तरह से बैलगाड़ी का सिर्फ है तो यहाँ पर हो जाएगा बैलगाड़ियों का सिर्फ आना मना है, तो बुल्लक कार्ट प्रोहिबिटेड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इस तरह से घोड़ा का अगर साइन बना के क्रॉस कट कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा टांगों का आना मना है, तो टांगस प्रोहिबिटेड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए ओवरटेकिंग आगे निकलना मना है, तो ओवरटेकिंग का दोस्तों इस तरह से दिया गया कि ओवरटेकिंग आपका मना है। हार्न बजाना मना है, हार्न बजा के क्रॉस सिंबल दे दे तो यहाँ पर हो जाएगा हार्न बजाना मना है, तो हार्न प्रोहिबिटेड हो जाएगा। इसके बाद है चौड़ाई सीमा विड्थ लिमिट हो जाएगा, ये विड्थ लिमिट है कि चौड़ाई यानी कि 2 मीटर से कम वाले साधन जा सकते हैं, 2 मीटर से ज्यादा साधन वाले नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका विड्थ लिमिट। अब और सिंबल देखिए यहाँ पर, और जो सिंबल है अब आपको इकट्ठे मिल जाएगा, आसानी से समझ सकते हैं। अब ऊंचाई सीमा यानी कि हाइट लिमिट के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 3.5 मीटर से कम हाइट वाले साधन ही यहाँ से गुजर सकते हैं, इससे ज्यादा वाले नहीं गुजर सकते हैं, तो ये हो गया आपका हाइट लिमिट का सीमा, ठीक। अब देखिए लेंथ लिमिट यानी कि जिस भी गाड़ी का लेंथ अगर 10 मीटर से ज्यादा है तो वो उसका वहां पर प्रवेश वर्जित हो जाता है, क्योंकि आगे जाके मोड़ हो सकता है जिस पर उस गाड़ी को, लंबी गाड़ी को मुड़ना
पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर पहले ये साइन दे दिया जाता है। 5 टन का देखिए यहाँ पर भार यानी कि लोड लिमिट के बारे में बताया गया, हो सकता है यहाँ पर 5 टन 10 टन 20 टन कुछ भी दे सकता है। तो ये बताता है कि आगे कोई हो सकता है आगे कोई पुल हो जिसका कि दोस्तों वो जो पुल है वो 5 टन से ज्यादा लोड नहीं सहन कर सकता है, तो वहां पर लोड लिमिट लगा दी जा सकती है कि आप भारी वाहन 5 टन से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक्सेल, यहाँ पर एक्सेल बना करके 4 टन लिख दिया गया है, यानी कि अगर आपका एक्सेल लोड लिमिट का यहाँ पर बात किया गया है तो 4 टन से ज्यादा एक्सेल लोड लिमिट वाले साधन 4 के अंदर है तो जा सकते हैं, उससे ज्यादा वाले नहीं जा सकते हैं। स्पीड देखिए, गति सीमा स्पीड लिमिट लगा दी जाती है, तो यहाँ पर 50 की स्पीड से चलना है तो स्पीड लिमिट लग गई। और देखिए गाड़ी खड़ा करना मना है तो नो पार्किंग का ये सिंबल हो गया। और अगर इस तरह से दोस्तों डबल क्रॉस हो जाए तो यहाँ पर डबल क्रॉस मतलब हो जाएगा कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है, तो नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। ठीक, तो इस तरह का आपको सिंबल मिल जाएगा। एक क्रॉस है तो आपको नो पार्किंग, और 2 क्रॉस हो जाएगा तो नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। और यहाँ पर देखिए इस तरह से लेफ्ट साइड में है तो हो जाएगा आपको कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है, दाएं यदि संकेत विपरीत है। ठीक, तो राइट इफ सिंबल इज रिवर्स्ड। अब देखिए यहाँ पर है आगे चलना अनिवार्य है, केवल आगे, कंपल्सरी अहेड, अहेड ओनली। तो इस तरह का दोस्तों आपको सिंबल हो जाएगा। अब और आगे देखिए यहाँ पर है कि राइट साइड में है तो आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य, बाएं यदि संकेत विपरीत है तो कंपल्सरी टर्न राइट अहेड, लेफ्ट इफ सिंबल इज रिवर्स्ड। और ये जो संकेत है देखिए यहाँ पर है, ये है दोस्तों कि आप आगे जा सकते हैं और या फिर राइट साइड में मुड़ सकते हैं, तो आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, तो दो में से आप कोई भी कर सकते हैं, या तो सीधे जाइए या फिर राइट साइड में मुड़ जाइए, तो कंपल्सरी अहेड और राइट टर्न। अब ये जो सिंबल है ये बताएगा आपको या तो सीधे जाइए या फिर आप लोग लेफ्ट मुड़ जाइए, तो आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, तो इस तरह का सिंबल बनेगा। और अगर इस तरह से नीचे यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है तो ये हो जाएगा आपका कि बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, तो कंपल्सरी कीप लेफ्ट यानी कि बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। साइकिल अनिवार्य साइकिल मार्ग यानी कंपल्सरी साइकिल ट्रैक का ये सिंबल है। और देखिए हॉर्न बजाना अनिवार्य है, तो इस तरह का आपका सिंबल मिल जाएगा आपको हॉर्न बजाने का। और देखिए 30 यानी कि अनिवार्य न्यूनतम गति, तो जैसे 30 गति मिनिमम, इसकी जो 30 गति स्पीड है वह 30 है, इससे कम आप लोग नहीं जा सकते हैं, इससे ज्यादा भले जाइए। अब देखिए यहाँ पर है रोड समाप्ति चिन्ह यानी कि डिस्टिंक्शन एंड। तो ये हो गया दोस्तों इस सिंबल के बारे में, इतना मैंने आपको आज बताया है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा और भी आगे साइन बचेगा, जो कि हम लोग साइन पढ़ेंगे दोस्तों, वह हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये जो सिंबल है आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, तो इसका आप लोग सिंबल ले लीजिए। ठीक, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इतना मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है सिंबल। बाकी और सिंबल हैं जो कि मैंडेटरी से अलग हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कल। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। और देखिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।